कश्मीर में कुछ भी हो, इसका शोर पूरे भारत में सुनाई देता है। इस बार तो कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव कई मामलों में पहले के चुनावों से अलग हैं। कश्मीर में बर्फ पड़ने से पहले इस बार नतीजे भी आ जाएंगे। कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला भी हो जाएगा। अलगाववादी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव का बहिष्कार करते थे या किसी भी तरह से चुनाव को असफल करने की कोशिश करते थे। बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन एक महिला है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। जम्मू कश्मीर चुनाव में इस बार सकीना इट्टू की जबरदस्त चर्चा हो रही है। सकीना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ताकतवर महिला उम्मीदवार हैं और पार्टी की एक अहम चेहरा भी हैं। सकीना इसलिए भी चुनाव में चर्चा में है क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अकेले ही जिम्मा संभाल रखा है। बीजेपी पर वो लगातार हमला किए जा रही हैं। जमीन हो, रोजगार या फिर कश्मीरियों की पहचान को लेकर उनका बीजेपी को टारगेट करना जनता को भी पसंद आ रहा है। लेकिन सकीना का राजनीति में अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। मिलिटेंट के 15 हमलों से बचना, पिता की हत्या और डॉक्टर की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाली सकीना इट्टू आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अहम चेहरा बन चुकी हैं और बीजेपी के खिलाफ बगावत की एक सबसे बड़ी आवाज भी। सकीना इट्टू दमहाल हंजीपोरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनके नामांकन के वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम शेख अब्दुल्ला भी मौजूद रहे थे। इससे इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सकीना इट्टू कोई साधारण उम्मीदवार नहीं है। सकीना इट्टू के बारे में हम आपको और कुछ बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि परिसीमन के बाद कश्मीर का चुनावी भूगोल भी बदल गया है और ये बदलाव का असर सकीना पर भी हुआ है। सकीना के लिए ये बदलाव मुश्किल लाया क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव जुड़ गए जो पहले किसी और क्षेत्र में थे। वो कहती हैं कि इस बार का चुनाव चुनौती वाला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक चुनावी सभा में सकीना लोगों से कहती हैं कि कश्मीर में 10 साल से तानाशाही है। बीजेपी ने हमसे सब कुछ ले लिया है, जमीन, रोजगार और हमारी पहचान भी, लेकिन आपके वोट, ये संघर्ष खत्म होने वाला है। सकीना इट्टू अभी 53 साल की हैं। वो 26 साल की उम्र में राजनीति में आई थी। पिता वाली मोहम्मद इट्टू की मिलिटेंट ने हत्या कर दी थी। तब सकीना मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर साल 1996 में सकीना ने उसी सीट से जीत हासिल की थी जहां से उनके पिता चुनाव लड़ा करते थे। दोनों बाप बेटी हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े रहे। 15 बार मिलिटेंट के हमले से बचने वाली सकीना एक बार मिलिटेंट के ग्रेनेड से घायल भी हो गई थी। सकीना फारूक अब्दुल्ला की सरकार में पहली बार शिक्षा मंत्री बनी, उसके बाद पर्यटन मंत्री। सकीना ने उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ भी काम किया। उमर अब्दुल्ला की सरकार में सकीना इकलौती महिला मंत्री भी थी। सकीना इट्टू के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि साल 2014 में वो पीडीपी उम्मीदवार से चुनाव हार गई थी। हालांकि हारने का मार्जिन काफी कम था, लेकिन हार तो हार ही होती है। इस बार सकीना के सामने पीडीपी के गुलजार अहमद डार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार लोगों से यह वादा कर रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो महीने में फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली भी दी जाएगी और रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। लेकिन सकीना को लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ जब मिली जब उन्होंने कहा कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त में एजुकेशन दी जाएगी। सकीना से लोग मिल रहे हैं, उन्हें अपनी समस्या भी बता रहे हैं। कोई अपने बेटे को ढूंढने की बात कर रहा है तो कोई अपने पति को। सकीना सबको यकीन दे रही हैं कि अब सब कुछ बदलने वाला है। कश्मीर में इससे पहले साल 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। पीडीपी को तब 28 सीट, बीजेपी को 25 सीट, एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीट मिली थी। इस बार कश्मीर में 10 साल के बाद 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को मतदान होगा और दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की कुल 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।